पहुंच गए। चोला राजकुमार के छुपने की जगह हम पहुंच गए। मेरे पापा शायद इस जगह तक पहुंचे थे। सुना है बाप? ओह माय गॉड, क्या ये खोया हुआ चोला राजकुमार है? हो सकता है, चेहरा तो पेंटिंग से मिलता जुलता है। यकीन नहीं हो रहा। वो क्या है? कहाँ? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। मैं जूम करके देखती हूँ। ये क्या है? ओह माय गॉड, ये तो ऊंट है। मैं तो पूरा खा जाऊंगी। देखो, लालच मत करना। चलो चलो, कम ऑन। वो ऊंट कहीं भाग ना जाए। मारने के लिए कोई हथियार खोजो। ऊंट भागने ना पाए। धीरे धीरे धीरे। चलो दावत उड़ाते हैं। घेरो घेरो, उसे आगे से घेरो, आगे से। गर्दन पर वार कर रहा होगा। धीरे। आखिरकार चोला के रहने की जगह हमें मिल ही गई, थैंक्स टू लावण्य। और अब हम इसके अंदर जाएंगे। स्टार न्यूज के लिए अनजान जगह से रिपोर्टर सुकुमार। ये क्या हुआ? हवा कैसे थम गई? हाँ? लगता है कुछ होने वाला है। हे चंडिका देवी, हमारी रक्षा करो। एक गौरवशाली इतिहास की गवाही देने वाला ये खंडर कोई साधारण खंडर नहीं है, और हमें इस बात का अंदाजा नहीं था कि यहाँ पर चोलाओं ने एक गुप्त जाल बिछा कर रखा है। हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, वरना हम जिंदा नहीं बचेंगे। पागलपन की हालत में राजा, अनीता और लावण्य आगे बढ़ते हुए एक गुफा के द्वार तक पहुंचते हैं, जहां उन्हें मिलता है मशाल लिए हुए एक इंसान। हे चंडिका देवी, अंततः तुमने दूसरे दुश्मनों की तरह इन्हें भी हम तक पहुंचा दिया। वहीं रुक जाओ। ये साधारण दिखने वाला मनुष्य हकीकत में एक धार्मिक गुरु है। ऐ लड़की, आ गया। जिसके पास कुछ अद्भुत शक्तियां हैं। मशाल की आग और कुछ जादुई मंत्र से वो इन तीनों को पागलपन से निकालता है। देखने से लगता था ऐ लड़की, अब तू आ। मानो मशाल की पवित्र आग से उनका शुद्धिकरण किया जा रहा हो। वो उन्हें बेहोशी की हालत में गुफा के अंदर ले जाता है। ऐ युवक, अब तू इधर आ। गुफा की गहराइयों में एक ऐसा अनोखा संसार है जिसका आधुनिक दुनिया से कोई वास्ता नहीं। ये क्या? चोलाओं का निशान? इसका इलाज करके इसे बचाना होगा। ऐसा लगता है मानो समय सालों पहले ही रुक गया हो। ये एक ऐसा साम्राज्य था जिसकी कल्पना शायद कोई सपने में भी न कर पाए। चोलाओं के तांत्रिक ने राजा का उपचार किया और उसे एक नया जीवन दान दिया। कभी अपनी अपार संपदा के लिए विख्यात चोला साम्राज्य अब एक भयंकर संकट से जूझ रहा था, जिसकी वजह थे पांड्यन, जिन्होंने चोला साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया। चोला के राजा ने अपने पुत्र को बचाने के लिए कई मौत के फंदे बिछाकर इसी गुप्त स्थान पर भेज दिया था। चोला राजा पधार रहे हैं, सब लोग महल में पहुंचो।
ये है चोलाओं की महारानी, ये है राजकुमारी और राजकुमार। आज इन लोगों के लिए खाने का दाना भी मिलना अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है। कुछ चोलाओं का मानना था कि पांड्यन की मूर्ति चुराने की वजह से उन्हें श्राप लगा था। चोला के राजा को आज तक उस ईश्वरीय दूत की प्रतीक्षा है जो इन सब के लिए खुशहाली का संदेश लाएगा। एक ऐसा संदेश जिससे चोलाओं का खोया हुआ गौरव, उनका खोया हुआ स्वर्णिम युग फिर से लौट आएगा। इन नागरिकों को उम्मीद है कि चोला राजा इन्हें अपने साथ अपने राज्य लेकर जाएगा। इन चोला नागरिकों की जिंदगी पर बदकिस्मती से किसी की नजर लग गई। ये लोग धीरे धीरे बर्बाद होने लगे। न खाने को रोटी थी, न पीने के लिए पानी, और ना ही तन को ढकने के लिए कपड़ा। कोई बदलाव नहीं आया। न खाना है न पानी है। कब आएगा हमारी खुशहाली का दूत राजा? तुम तो महल में भोग विलास से रहते हो और तुम्हें कोई नहीं बताता कि हम बाहर क्या क्या मुसीबतें झेलते हैं। तुमने तो कहा था कि दूत के आते ही यहाँ खुशहाली आएगी। अगर किसी दिन यहाँ बगावत हो गई तो उसके जिम्मेदार तुम और तुम्हारा चोला राजवंश होगा। रवि अपने आदमियों के साथ टापू के उस वीरान खंडहर तक पहुंचने में सफल हो जाते हैं। उधर चोलाओं का धार्मिक गुरु ईश्वर की आराधना करता है। हे चंडिका देवी रक्षा करो। अपनी दैविक शक्ति से चोलाओं के तांत्रिक को किसी दुश्मन के पास आने की भनक लगती है और वो गुफा के बाहर के खंडरों को तबाह कर देता है। इसकी पीठ पर मैंने शेर का गोदना देखा है। मुझे शक है कहीं ये खुशहाली लाने वाला दूत तो नहीं। चोला के राजा और उसके मंत्री इस बात की पुष्टि करना चाहते थे कि राजा जिसकी पीठ पर चीते की आकृति बनी है, क्या यही वो ईश्वरीय दूत है जो उनके लिए खोया हुआ गौरवमय अतीत लौटाएगा, या फिर उनके महाराज को मारने के लिए आया हुआ कोई दुश्मन। इसे वो औषधि सुंघा जिससे ये सब सच बोल दे। क्या तू चोला राज्य से वापस लौटने का संदेश लाया है? तेरी पीठ पे ये क्या गुदा हुआ है? जिसने गोदा उसी से पूछ लो ना। इस समय मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। 10 दिन से कुछ नहीं खाया। चूहे पेट में कबड्डी खेल रहे हैं। पहले मुझे अच्छा खाना खिलाओ, मुझे पनीर बिरयानी खानी है। उस औरत को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। माँ ने मना किया था, किसी औरत को कभी गाली मत देना। लेकिन अनीता के लिए तो मैं अपनी माँ का कहना कभी भी नहीं मानूंगा। लेकिन लावण्या, हाय 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 हाय, कितनी प्यारी है, कितनी अच्छी है। लेकिन इतनी तकलीफ में भी ये मुझे क्या हो रहा है? लगता है मैं पागल हो गया हूँ।
तभी ये सोच रहा हूँ लावण्या मुझसे शादी करेगी क्या? शादी में मैं क्या करूंगा? क्यों मार रही है? घटिया औरत, मैं देख लूंगा तुझे। छोड़ूंगा नहीं तुझे। तू इसी दूध की बात कर रहा था? ये पागल हमें अपनी मातृभूमि ले जाएगा, ये पानी बरसाएगा। तू भी इसी की तरह पागल है। खत्म कर दे इसे। ये कोई साधारण आदमी नहीं, दैवीय शक्तियों का मालिक है।